अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड स्किल्स। इट्स मी आमना अहमद और आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन, रीअब्जॉर्प्शन, रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन, फिर डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, किडनी डायलिसिस, ये सब टॉपिक्स आज मैं इसी वीडियो के अंदर आपको क्लियर करने वाली हूँ स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और हाउ यूरिन फॉर्म पे मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग वो देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं ब्रीफ के अंदर इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाली हूँ। सो इस वीडियो तक आखिरी तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। मैं आपको ये तमाम पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, बट मैं इन तमाम इसी पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है वो सब क्लियर कर दूंगी स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पे ये आपको किडनी नज़र आ रही है स्टूडेंट्स। ये जो है हमारे पास ऐसी किडनी होती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको ये जो बाहर वाली झिल्ली नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, इस झिल्ली को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ओके स्टूडेंट्स, इस वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। फिर इसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इसको हम कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला स्टूडेंट्स। ओके, फिर अब यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, अब ये आपको जो नर्व्स टाइप की ये नज़र आ रही हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पेल्विस होती हैं। किडनी हमारे पास तीन पार्ट्स पे जो है ना होती हैं मुश्तमिल। कौन कौन से? कॉर्टेक्स, मेडुला और पेल्विस, तीन मेन पार्ट होते हैं किडनी के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेफ्रॉन क्या होता है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेफ्रॉन होता क्या है। शॉर्ट वीडियो के अंदर भी मैंने कवर कर दिया है कि नेफ्रॉन हमारे पास क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि नेफ्रॉन क्या होते हैं। नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स। अब ये किडनी के अंदर कहाँ मौजूद होते हैं, इनका क्या काम होता है, ये सब मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। सो इससे पहले स्टूडेंट्स मैं इस पर भी जो है ना बना चुकी हूँ शॉर्ट, तो आप लोगों ने वो भी जाके देख लेना है। सो देखिए यहाँ पे जो किडनी है, किडनी के मेडुला के अंदर ये नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये नेफ्रॉन कोई एक नहीं होते, ये मिलियंस की तादाद में मेडुला यानी कि किडनी के मेडुला के अंदर ये मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स, और ये मिलियंस ऑफ होते हैं, ठीक है। सो ये क्या काम करते हैं? हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन ना हो तो किडनी कोई भी काम ना कर सके, यानी कि जो ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही होती है वो भी नेफ्रॉन कर रहा होता है किडनी के अंदर जो मौजूद होता है। नेफ्रॉन के बगैर किडनी बिल्कुल नाकारा है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ही हमारे पास नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है ना। नेफ्रॉन के अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास होता है बोमान ट्यूब, इसे कहते हैं हम, ठीक है ना। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बोमान ट्यूब या बोमान कैप्सूल भी आप इसे कह सकते हैं, ये हमारे पास होता है, ठीक है ना। यहाँ से हम बस ब्लड अंदर जाता है, देन फिर पीसीटी, ये जो आपको पीसीटी नज़र आ रहा है, ठीक है ना, पीसीटी के ज़रिए ये अंदर जाता है और फिर डीसीटी के ज़रिए कलेक्टिंग डक्ट, ये जो आपको नज़र आ रहा है, फिर यहाँ से जब ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है बोमान ट्यूब से अंदर गया, फिर पीसीटी ने अच्छी और बुरी चीज़ों को अलग किया, डीसीटी ने बुरी चीज़ों को कलेक्ट किया और अच्छी चीज़ों को ब्लड के अंदर शामिल कर दिया, और फिर कलेक्टिंग डक्ट ने बुरी चीज़ों को यूरेटर के ज़रिए आउट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन किस तरीके से काम करता है। फिर उसके बाद जो है किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन में किडनी का क्या रोल है हमारे पास, ठीक है ना। किडनी ही लाजमी, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन ही ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल निकाल के हमारा यूरिया फॉर्म करे होते हैं, तो किडनी तो हमारा लास्ट भी है हमारी किडनी, ठीक है ना। फिर ये देखें बोमान ट्यूब है, इसके अंदर ये किस तरीके से, ये बोमान ट्यूब है आपके पास, ये किस तरीके से फिल्ट्रेट हो रहा है और फिर ये जो है एक्सक्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इनके अंदर मौजूद हैं। फिर ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर किडनी का क्या काम होता है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, मैं अगेन बता रही हूँ। इससे पहले मैं तमाम वीडियोस के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स। किडनी के अंदर किडनी का क्या रोल है ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर, वो भी बताती हूँ। देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली बैलेंसिंग, हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल फंक्शंस के लिए बैलेंसिंग लास्ट भी होती है, तो उसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं।
अब किडनी का क्या रोल है ऑस्मोरेगुलेशन में? किडनी ना हो तो ऑस्मोरेगुलेशन होगी? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। हमारे ब्लड के अंदर हमारी चीज़ें बैलेंस ही नहीं होंगी तो वो हमारी चीज़ों को, हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाएंगी ना, लाजमी सी बात है। अब देखें, ब्लड फिल्ट्रेट नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो हमारे हार्ट में गया और तमाम चीज़ों में चला गया। अब उसमें एक्सक्रीट मटेरियल भी था, तमाम चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी, फिर क्या होगा हमारे पास? फिर हमारे पास काफ़ी सारे जो है ना ऑर्गन्स हमारे ख़राब हो सकते हैं, इससे रिएक्शंस हो सकते हैं हमारे उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है अगर हमारी किडनी ना हो। तो ऑस्मोरेगुलेशन में किडनी का मेन रोल है। ओके, फिर अब हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, फिर इसके बाद डायलिसिस है। डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, सबसे पहले किडनी के अंदर हमारा डिसऑर्डर होता है किडनी में स्टोन हो जाए। किडनी के अंदर स्टोन हो जाते हैं, किस चीज़ के हो जाती हैं, कौन कौन फॉर्म करता है? क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट भर जाती है या कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हो जाती हैं, तो वो हमारे पास कहाँ? किडनी के अंदर, नर्व्स के अंदर स्टक हो जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे जो है ना ये तमाम जो है उसके अंदर यूरिक एसिड एंड क्रास्टाइन भी उसके अंदर कभी कभार मौजूद होता है। और फिर जो है ना वो अगर मिट्टी जैसे, कुछ तो नरम होते हैं बिल्कुल मिट्टी जैसे, वो हमारे यूरिन के ज़रिए पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़े और हार्ड होते हैं, तो वो क्या करती हैं? हमारे किडनी के टिश्यूज़ को जो है डैमेज करे होते हैं, और जो है ना अगर वो मिट्टी जैसे होते हैं बिल्कुल, तो वो हमारे जो है यूरिन के ज़रिए विदाउट पेन आउट हो जाती हैं। लेकिन अगर वो हार्ड होते हैं तो वो जो है हमारी किडनी रेनल फेलियर विथ पेन, यानी कि हमारी जो है किडनी फेलियर का भी जो है ना वो कॉज बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक मशीन नज़र आ रही है, इस मशीन के ऊपर मैं एक वीडियो अलहदा से शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या होती है। इसको कहते हैं लिथोट्रॉप्सी मशीन या लिथोट्रॉप्सी मशीन। इसका क्या काम होता है? ये क्या करती है, इसके ऊपर एक बंदा लेटता है, फिर इसके नीचे से रेस निकलती हैं, और वो रेस जो किडनी के अंदर स्टोन होता है उस स्टोन को मट्टी बनाने में हेल्प करती है, यानी सॉफ्ट बनाने में हेल्प करती है वो रेस जो कि ह्यूमन के अंदर पास हो रही होती हैं। ठीक है ना। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्टोन क्या होता है? या वो लेज़र से आउट हो जाता है या उसकी सर्जरी करवानी पड़ती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है? किडनी फेलियर भी हो सकती है। ठीक है ना। किडनी फेलियर कब होती है हमारे पास? जब नेफ्रॉन काम करना बंद कर दे, और नेफ्रॉन बंद कर देंगे तो ऑब्वियसली किडनी का तो मेन फंक्शन ही नेफ्रॉन कर रहा है, तो क्या होगा कि जब किडनी फेल हो जाएगी तो हमारे ब्लड में वेस्ट मटेरियल, यूरिया, यूरिक एसिड और एसेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो हमारे ब्लड के साथ मिलके ऑर्गन्स तक पहुंच जाएंगी, तो ये हमारे पूरी बॉडी के अंदर काफ़ी इशू कर सकती हैं, ये कॉज ऑफ डेथ भी बन सकती हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि हमारे फिर किडनी डायलिसिस किया जाता है। जब किडनी फेल हो जाती है या नेफ्रॉन्स काम करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, हमें पेशेंट्स को जो है किडनी डायलिसिस करवाया जाता है। ठीक है। जिनकी किडनी के अंदर कोई इशू होता है या वो जो है फिल्ट्रेट करना बंद कर देती हैं, नेफ्रॉन काम करना बंद कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं? डायलिसिस का क्या काम होता है? डायलिसिस बेसिकली किडनी का काम कर रहा होता है, यानी ब्लड को फिल्ट्रेट करने का काम कर रहा होता है, जो कि 3 से 5 घंटों के अंदर मुकम्मल हो जाता है। ठीक है ना। ये बॉडी के साइज़ के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है ना, कि वो कितने हॉर्स के अंदर उसका डायलिसिस कंप्लीट होता है। तो इसके बाद ये 2 से 3 मरतबा हफ्ते में करवाया जाता है ये डायलिसिस। सो ये था हमारा आज का यूनिट। हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट में मिलते हैं हमारे पास जो है 3rd यूनिट कोऑर्डिनेशंस के साथ। इंशाल्लाह ताला 2 लेसन्स मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आगे के भी तमाम यूनिट्स में आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाऊँगी, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। सो जो है ना अब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल्स के भी आप लोगों को समझा दूँगी, और बाकी के 9 भी यूनिट्स में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दूँगी। टोटल 9 यूनिट्स हैं हमारे पास, 2 उसमें से हमारे पास हो चुके हैं। सो अब हम 7 यूनिट भी इंशाल्लाह ताला आपको मैं करवा दूँगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसके अलावा मैं जो है पाकिस्तान स्टडीज़ और केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इंग्लिश, इन तमाम की जो है ना लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग ने नहीं देखिए तो आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने बायोलॉजी के काफ़ी सारे शॉर्ट भी क्रिएट किए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।